बात करेंगे। नया टॉपिक है मियावाकी फॉरेस्ट। तो जो बेसिकली ये टॉपिक है मियावाकी फॉरेस्ट, ये प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, यूपी यूपीसी, पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं अभी, इनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि मियावाकी फॉरेस्ट क्या है। तो ये इस समय वर्तमान समय में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इकोलॉजिकल पर्पज से भी, इन्वायरमेंटली और जनरल अवेयरनेस के पर्पज से भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे। ये है मियावाकी फॉरेस्ट। तो मियावाकी फॉरेस्ट है क्या? व्हाट इज अ मियावाकी फॉरेस्ट? तो पहले हम बात करेंगे मियावाकी फॉरेस्ट क्या है और जो फॉरेस्ट है उसका नाम मियावाकी क्यों पड़ा, तो इस पर हम बात करेंगे। बेसिकली वर्तमान समय में देखा जाए कि जो वर्ल्ड का फॉरेस्ट कवर है, इंडिया का भी फॉरेस्ट कवर है, वो दिनों दिन जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति के लिए और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण जो ग्रीन कवरिंग है, जो अर्थ का ग्रीन सरफेस है, वो कम होता चला जा रहा है। दिनों दिन डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिजीज हो रही है, आपदाएं आ रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से दिनों दिन फॉरेस्ट का एरिया कम हो रहा है। उस कंडीशन में जैसे प्रेजेंट टाइम कंडीशन है कि हमें बहुत सारा फूड चाहिए खाने के लिए, बहुत सारी गुड्स चाहिए फर्नीचर के लिए, मेडिसिन चाहिए, इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए और इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस है उन्हें वाटर, फ्रेश एयर और फ्रेश इन्वायरमेंट के लिए फॉरेस्ट की बहुत अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता है। तो जो मियावाकी फॉरेस्ट है उसी में इस वर्तमान समय बहुत ही प्रासंगिक है और हॉट टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। व्हाट इज मियावाकी फॉरेस्ट? तो बेसिकली मियावाकी फॉरेस्ट है क्या, इसका नाम मियावाकी पड़ा क्यों? तो मियावाकी टर्म देखा जाए कि मियावाकी फॉरेस्ट की जो प्रारंभिक शुरुआत है वो जापान से हुई थी और वहाँ एक साइंटिस्ट थे एकरा मियावाकी। उन्हीं के नाम पर जो उन्होंने एक मेथड डेवलप किया था फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए, तो उन्हीं के नाम पर इस फॉरेस्ट का नाम पड़ा, इस मेथड का नाम पड़ा मियावाकी फॉरेस्ट मेथड या मियावाकी फॉरेस्ट। तो हम पहले बात करेंगे मियावाकी के बारे में। अकीरा मियावाकी was a Japanese botanist and an expert in plant ecology who specialized in seed and natural forest. He was active worldwide, a specialist in natural vegetation, restoration of degraded land. He was professor emeritus of Yokohama National University and director of Japanese Center for International Studies in Ecology. Since 1933, he received a Blue Planet Prize in 2006. तो मायावाकी बेसिकली प्रोफेसर थे, जापान के इकोलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे और इनका जो वर्क स्पेशलाइजेशन था वो सीड और नेचुरल फॉरेस्ट पर बेस्ड था, उस पर एक काम कर रहे थे। तो इन्होंने जो वर्क किया फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए, जो बेसिकली जो मियावाकी फॉरेस्ट है ये अर्बन एरिया से रिलेटेड है। इसकी वैल्यू क्योंकि रूरल एरिया में तो एग्रीकल्चर है, सोशल फॉरेस्ट्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री, बहुत सारी मात्रा में प्लांट्स मिल जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो अर्बन एरियाज हैं उनमें कंक्रीट का जंगल बढ़ रहा है और ग्रीन कवर हमारा कम होता चला जा रहा है, तो वहां ये बहुत ही सक्सेसफुल मेथड इन्होंने डेवलप किया था फॉरेस्ट कवर को डेवलप करने के लिए। उसी मेथड को कहा गया था मियावाकी फॉरेस्ट मेथड या मियावाकी फॉरेस्ट, जिसके लिए इनको 2006 में ब्लू प्लेनेट प्राइज भी मिला था। वो बेसिकली जापानीज बॉटनिस्ट थे। बेसिकली बात करें कि करना क्या क्या होता है, तो मियावाकी मेथड में सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉइल ऑफ फ्यूचर फॉरेस्ट इन एलाइज इम्प्रूव्ड, यानी कि हम भविष्य के जंगल के लिए सॉइल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पहला काम है सॉइल की टेस्टिंग एनालिसिस करेंगे। दूसरा काम है कि हम वहां पर उस एरिया में ग्रो करने वाले 100 से 50 लोकल प्लांट स्पीसीज के सीड को हम कलेक्ट करेंगे, उसे रैंडमली मिक्स करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड मेथड में हम वहां पर
सोइंग कर देंगे उसकी, और 2 से 3 साल तक उसकी मॉनिटरिंग करेंगे किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं या कोई उसमें डिजीज तो नहीं लग रही। इंक्रीज कंपटीशन इंकरेज फॉरेस्ट ग्रोथ। और क्या होगा जब वहां डेंस फॉरेस्ट होगा तो प्लांट्स के बीच में क्या होगा, एक कंपटीशन स्टार्ट होगा ग्रोथ के लिए, और धीरे धीरे क्या होगा वहां पर एक फॉरेस्ट जो है फ्लोरिस्ट डेवलप इंक्रीज करेगा, बायोडाइवर्सिटी वहां पर बढ़ जाएगी। अब वहां पर एक काम करने से केवल फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी नहीं बढ़ेगी, उस पर डिपेंडेंट इंसेक्ट, बर्ड्स और बहुत सारे जो एनिमल डाइवर्सिटी वो भी डेवलप हो जाएगी, और धीरे धीरे हमारा वहां लोकल एरिया में एक बढ़िया सा फॉरेस्ट डेवलप हो सकता है जो कई सालों तक सकता है। इसी मेथड को कहा गया था मियावाकी फॉरेस्ट मेथड। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बता दिया क्या करेंगे, सॉइल टेस्टिंग करेंगे, जर्मिनेटिंग सीड्स इन नर्सरी, तो हम सीड को नर्सरी में भी डेवलप कर लेंगे। इसमें 2 और 3 लीव्स पर sprout, move the seedlings in pots, cultivated seedlings in pot with their root groups generally fill in the containers। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कल्टिवेटेड अंडर नेट डिजाइन, कट 16% ऑफ द सनलाइट फॉर द 1 of 2 months, कल्टिवेटेड अंडर द नेट डिजाइन 42%। और इस तरीके से क्या करेंगे हम, जो वहां का एरिया होगा उसमें हम सीड में ग्रो करेंगे। और कुछ इस तरीके से हम अगर प्लांट खुद लगा रहे हैं तो दूसरा तरीका है कि हम प्लांट्स को वहां क्या करेंगे कि 3 से 4 वैरायटी लेंगे, सबसे टॉल प्लांट, मिड हाइट और नीचे, यानी कि जो हमारी लैंड है वो कवर रहे, उस पर सनलाइट ना जाए, सनलाइट ऊपर प्लांट से ही कवर हो जाए। तो इस तरीके से हम वहाँ प्लांट का अरेंजमेंट लगाएंगे, मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल फॉरेस्ट उगाना ही नहीं था, मियावाकी का जो टारगेट था कि हमारी सॉइल का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो इरोजन हो रहा है, वो भी रुकना चाहिए, क्योंकि वो रुक जाएगा तब प्लांट उसमें डेवलप हो जाएंगे। तो इरिगेशन को रोकने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कंफर्टेबल है वो है हमारा फॉरेस्ट कवर, यानी कि वेजिटेशन कवर हमें डेवलप करना है। तो उस वेजिटेशन कवर से वहाँ पर जो इकोलॉजी है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है, इंसेक्ट, बायोडाइवर्सिटी है और सॉइल न्यूट्रिशन है, वो ऑटोमेटिक साइकिलिंग स्टार्ट वहाँ पर हो जाएगी। तो इंडिया में मियावाकी मेथड से जो अपीलिंग मेथड था, ये फॉरेस्टेशन यहाँ स्टार्ट किया गया अर्बन फॉरेस्ट के एरियाज में, और देखा गया ग्रीन कवर जो था वो बढ़ गया यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको तेलंगाना में स्टार्ट किया गया था, हरीथा हरम हरम के नाम से, और मायावाकी टेक्निक इज पायनियर बाय जापानीज बॉटनी अकीरा मायावाकी दैट हेल्प बिल्ड डेंस एंड नेटिव फॉरेस्ट इन अ शॉर्ट टाइम। और देखा जाए मियावाकी जो मेथड है फॉरेस्ट का, इससे बहुत ही कम समय में एक डेंस फॉरेस्ट हम तैयार कर सकते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन, प्यूरिफाई वाटर और इन्वायरमेंट में जो कार्बन है उसकी कंटेंट, बहुत सारे में इकोलॉजिकल उससे हमारे हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इट इज द री-इवॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन एफॉरेस्टेशन बाय टर्निंग बैकयार्ड इनटू मिनी फॉरेस्ट, यानी कि अपने जो हमारा बची हुई लैंड पड़ी रहती है अर्बन एरिया में, वहां पर हम एक फॉरेस्ट तैयार कर सकते हैं। दिस मेथड इंक्लूड्स प्लांटिंग ट्रीज एज क्लोज एज पॉसिबल, द सेम एरिया विल नॉट only save space but the planted saplings also support each other in growth and block sunlight reach on ground, thereby preventing the growth of weeds। तो हम इतना डेंस फॉरेस्ट इसमें प्लांटेशन करेंगे उसमें बीड्स ग्रो ना करें, सनलाइट नीचे ना जाए, तो इतना हम वहां पर कवरिंग कर देंगे प्लांटेड से। सैपलिंग्स बिकम मेंटेनेंस फ्री आफ्टर फर्स्ट 3 years, और उनको पहले के 3 साल उनको फ्री, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इस तरीके से। अप्रोच इज सपोज टू इंश्योर द प्लांट ग्रोथ इन 10 times फास्टर एंड रिजल्टिंग प्लांटिंग 30 times डेंस एंड यूजुअल। देखेंगे कि जो हमने वहां पर डेंस फॉरेस्ट प्लांटेशन किया है उसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, जो नॉर्मली उससे 10% का तेजी से ग्रोथ होगी, और उसमें डेंसिटी भी उसकी बढ़ जाएगी। मायावाकी मेथड हेल्प टू क्रिएट फॉरेस्ट इन जस्ट, और इस मेथड से हम 20 से 30 सालों में डेंस फॉरेस्ट अर्बन एरियाज में तैयार कर सकते हैं, जो अगले 200-300 साल तक चल सकता है। He noted the conifer which become dominant in many forests। बहुत सारे फॉरेस्ट में देखते हैं कि जो हमारे कोनिफेरस प्लांट है वो डोमिनेंट होते हैं, आर एक्चुअली एज इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज वर
naturally present only in the high altitude and extreme environment such mountain ridges and slopes. तो वहां कुछ इंट्रोड्यूस प्लांट कराते हैं, वही वहां पाए जाते, बाकी नहीं पाए जाते हैं. They had been planted there for the century to produce more timber and अगर हम वहां पर इस तरीके से वहां पर जो जो हमारा कोनिफर फॉरेस्ट है, अगर वहां पर और प्लांट इंट्रोड्यूस उसके अंदर कर दें, बहुत सारी मात्रा में हमें वहां ग्रीनरी भी मिल जाएगी और बहुत सारा हमें टिम्बर भी कर सकते हैं. अब इस प्रोसेस है क्या? द नेटिव ट्री ऑफ रीजन आर आइडेंटिफाइड एंड डिवाइडेड टू 4 लेयर्स. तो हम पहला हमारा काम है कि उस एरिया में जो एंडेमिक हो, ग्रो करने वाले प्लांट्स हो, हर्ब हो, श्रब हो, ट्री हो, सब ट्री हो, उनको हम इकट्ठा करेंगे. तो क्वालिटी ऑफ सॉइल एनालाइज्ड एंड बायोमास बिकम हेल्प इनहांस प्रीफोरेशन कैपेसिटी, वाटर रिटेनेशन कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट्स इज मिक्स्ड विद. तो हम पहले सॉइल, उसके बाद नंबर 2 हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे क्या क्या सॉइल हमारी है, वाटर कैपेसिटी कितनी है, वाटर हार्वेस्टिंग कितना हो सकता है उसमें, न्यूट्रिएंट कैसे हैं, वो सब टेस्टिंग करेंगे. अमाउंट बिल्ट मड सॉइल सीड पेनेट्रेट वेरी हाई डेंसिटी 3 to 5 सैपलिंग्स पर स्क्वायर मीटर. 1 मीटर में 4 से 5 पेड़ हम लगाएंगे. द ग्राउंड इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ मल्च. और हम ग्राउंड कवर को मल्चिंग कूड़े से ढक देंगे. सच फॉरेस्ट लैक सम क्वालिटीज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट सच एज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, एबिलिटी ऑफ ड्रेन. Such fast growing plantation are actually wood lost. Forest capable for small scale production of forest products such as wood, fuel, sap, syrup, pulpwood, as well the recreation use like bird watching, basking, wildflower appearance cannot be forest. तो उसको हम फॉरेस्ट नहीं करते, उसमें बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी. Several environmental have questioned the efficiency of methods accelerate the growth of trees claims to much forest complex system. तो ये देखा जाए कि जैसे हमारा फॉरेस्ट में कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, उसी तरीके से इस मेथड के द्वारा अगर हम प्लांटेशन ग्रो कराते हैं, फॉरेस्ट ग्रो कराते हैं, तो उस तरीके से कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा. एज इट इज द नॉट अ गुड आइडिया फॉर द फोर्स टू प्लांट फोटोसिंथेसिस फास्ट. ये मेथड जो है प्लांट को फास्ट फोटोसिंथेसिस की फोर्स नहीं कर सकता, एक अच्छा मेथड नहीं है उस काम के लिए. And Acacia Eco-Based in Ahmedabad, Gujarat have been implementing project various size of Miyawaki method since 2016. As November 2020, they have been planted more than 35 lakhs tree in 57 projects across in India. यानी कि 2020 तक लगभग 35 लाख ट्रीज का यहाँ पर 57 प्रोजेक्ट के तहत इंडिया में लगाया गया. In 2019, the Green Yatra planted 3,000 trees using Miyawaki methods. CRWC Railway Land in Jageshwari, Mumbai. Green Yatra planted 1 lakh more than trees 1 year throughout the India by using method. 5 June 2019, World Environment Day. 600 saplings of native species were planted in My Lady Garden, Chennai, near the Central Railway Station of Indian Oil Corporation Limited under corporate सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यहाँ लाया गया था. 2019 द वर्ल्ड एनवायरनमेंट फर्स्ट 550 trees of 4 native species were planted in this technique. 160 square meter plots. The forest was named after Guru Nanak Dev, the founder of Sikh religion. उसका एरिया का नाम रख दिया गया वहाँ पर. Since the same the Angra Foundation was created Miyawaki forest in rural area of North Bangalore. In Anagra Foundation will be creating the mini forest of the planting lakh tree was the Miyawaki method across Karnataka within the next year. In December 1990, the Annaprakampa Anna Prado Krishna Charitable Trust turned unused space in government schools into mini forest by adopting the Miyawaki system at the non-compam government secondary school and विवेकानंद गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल इन्वायरमेंटपुर पौंडीचेरी में लगाया गया. तो इस तरीके से देखा है जो इन फरवरी 2020
सैपलिंग्स वर प्लांटेड अंडर द लंग्स ऑफ गाजियाबाद, गाजियाबाद में इसको प्लांटेड किया गया प्रोग्राम यूजिंग मियावाकी मेथड्स। इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएशन विद गाजियाबाद नगर निगम। In June 2020, around the 100 saplings were near about 100 native species were planted in the technique a narrow area of just 2 meters wide and need about 300 meter long. Anand Tuljaram Vidyalaya, Nangalgaon School, located in Latur district of Maharashtra state. This school seemed to the first school in the country have been planted by this method in their school promise। तो इस तरीके से देखा जाए इंस्टीट्यूशन एरिया में, रिलीजियस एरिया में, पार्किंग में, सोशल एरियाज में इस तरीके से प्लांट कवर